समाज सेवा में जाना पहचाना नाम तृप्ति श्रीवास्तव, RS इंजीनियरिंग डायरेक्टर तृप्ति श्रीवास्तव, मीडिया चर्चा में बताया कि मैं निस्वार्थ समाज सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता। कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर, क्रेशर मशीन, कई प्रोडक्ट बनते हैं। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इंजीनियरिंग में महिलाओं, युवतियों, शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं युवतियों रोजगार ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर सक्षम बनाना में उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा। निवेदन अपील करती हूँ, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी महिला युवतियों को रोजगार मदद करें। समाज सेविका तृप्ति श्रीवास्तव ने महिला युवतियों, युवाओं कंस्ट्रक्शन रोजगार दे रही है। पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार महिला युवतियों आत्मनिर्भर सक्षम बनाने के लिए जन जागृति अभियान चला रही है। नारी शक्ति शत नमन प्रणाम। पंकज जैन, पत्रकार, इंदौर। जी, आप ये जो बताएं कि किस तरीके से इवेंट के माध्यम से सेवा का कार्य करती है। देखिए, इवेंट के माध्यम से सेवा का कार्य तो ऐसे हो सकता है कि जैसे जो वुमेन्स है, हम वुमेन्स को ये कर सकते हैं कि भाई आप आओ, हम आपको इवेंट्स के लिए ट्रेनिंग देंगे, आप हमारे पास वर्किंग करो, देन उसके थ्रू आपको काम दिया जाएगा। तो जिससे आपका अर्निंग सोर्स, अगर आप 2 घंटे भी काम करते हो तो आपके 500,000 रुपीज कहीं गए नहीं। तो जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड में लेडीज से आगे नहीं आ सकती। मेरा ये है कि आप आगे आए और वर्किंग को सीखे और उससे अर्न करके जाए, तो इससे कॉन्फिडेंस पूर्ण कर। आप ये बताइए कि इतनी सेवा करती है, समाज सेवा करती है, तो इसके प्रेरणा स्रोत कौन है और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? कि प्रेरणा स्रोत तो अगर ऐसा बोला जाए तो सब में सबसे बड़ा आपका प्रेरणा स्रोत है। और सबसे मेन जो है मेरा ये रहता है कि जो हमारा पास्ट हमारे साथ बीत चुका है, तो मेरी मोस्टली यही रहती है लेडीज को लेकर के कि आप भी आगे बढ़ो जी, वर्किंग करो। समय किसी का अच्छा बुरा बता करके नहीं आता है, तो आप पर्टिकुलर कुछ चीजें सीखने में लगाओ जिससे आपको अर्निंग सोर्स भी हो और ग्रोथ भी हो। इसमें आप ये बताइए कि जैसे अभी तक आपने अपने इवेंट करे हैं, सोशल वर्क गतिविधियां करी हैं, तो आप नई जनरेशन को, ग्लैमर जिंदगी को आप क्या संदेश देंगे महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अगर वर्किंग वुमेन है तो वो तो अपने वर्क कर रहे हैं। जो सिंगल पेरेंट है उनके लिए खास ये है कि वो घर से बाहर निकले, अपने दम पे अपने बच्चों की परवरिश करें। और जो वुमेन्स फैमिलियर भी हैं, वो भी पर डे अपने लिए 1 से 2 घंटे निकालें जिसमें वो कुछ नई चीजें सीखें और उससे अर्निंग करें। उससे आपके घर पे भी सपोर्ट मिलेगा, देन आपकी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी। जिंदगी को ऐसा अनुभव बताओ जिसने आपको झंझोर दिया हो। जिंदगी का एक जो सबसे बड़ा अनुभव मैंने फील किया है कि अगर इंसान बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, तो दुनिया ऐसी है कि अगर आप दुखी हो तो उसको आपके आंसुओं से, आपके इमोशनल से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको किसी के पास जाना भी है तो खुद के आंसू पोंछकर आपको जाना है और उनके सामने दुख में भी मुस्कुराना है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है कि जो बुरा समय आता है तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। तो सिर्फ आपकी हिम्मत है जिसके बदौलत आप वापस से खड़े हो सकते हो, अदरवाइज दुनिया में कोई भी आपके साथ देने वाला इंसान नहीं है। भगवान के द्वारा कुछ भेजे हुए लोग होते हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, बाकी आपको खुद अपने आंसू पोंछने और आगे। आज की जो ग्लैमर जिंदगी है, लड़के हैं नशे की ओर जा रहे हैं और सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर पे रील्स बना रहे हैं और कोई नशे में का कार्य भी कर रहे हैं और नशा भी कर रहे हैं, तो उनको दूर होने के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, नशा आजकल ऐसा हो गया ना कि पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आजकल हर पेरेंट्स ये चाहता है कि अपने बच्चों को बहुत लग्जरी लाइफ दे, भला खुद अपना पास्ट कष्ट में बिताए हो, बट हर पेरेंट्स का ये हो गया कि हम उनको लग्जरी लाइफ दें। उसमें वो ये नहीं देखते कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स काम धाम में लगे, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, चाहे लेडीज हो चाहे कुछ हो। तो सबसे बड़ा जो है कि आप तो एक ये फोकस करो कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। नशा ठीक है, कुछ पल का आपको सुकून देता है, बट आने वाला जो उसका फ्यूचर है वो आपका एक परिवार खराब कर देगा। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश शासन की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
जो महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए इतनी सारी योजनाएं निकाली है। अभी पूर्व में दिव्यांग बालिकाओं महिलाओं के लिए ई रिक्शा बैटरी गाड़ी निकाली है। तो बिजनेस के रूप में आप क्या उन्हें सुझाव देते हैं और किस तरीके से योजनाएं निकालना चाहिए? मैं बिजनेस के रूप में उन्हें क्या ये सुझाव दूंगी, वो तो माननीय लोग हैं, बट हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वाकई में कुछ अप्रोच की जरूरत होती है गवर्नमेंट से, जिनको आगे बढ़ने के लिए कुछ नई प्लानिंग्स की जरूरत होती है, बट हर महिलाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा ये है कि कुछ हर जगह पर एरिया वाइज कुछ महिलाओं का जो वाकई में जिनको रिक्वायरमेंट्स है, जिनको आगे बढ़ना है बट वो किसी सोर्स के कारण नहीं बढ़ पा रही है और जिनको करने की इच्छा है, वो लोगों का ग्रुप बना करके आगे बढ़ा जाए और उनको नई दिशा दी जाए कि हाँ वो इस लाइन में आगे बढ़े, भले वो कोई भी फील्ड। आप ये बताइए कि आप इतनी बड़ा बिजनेस करती हैं और आप कभी भी शासकीय नौकरी में राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमा सकते थे, आपका जाना पहचाना नाम है, तो किस तरीके से आप समय निकाल लेती हैं? देखिए राजनीति का तो कभी सोचा नहीं है जाने का, और मेरा जो मेन मोटिव है अभी राइट नाउ जो है मेरे बिजनेस को बहुत हाई लेवल पे लेकर के जाना है। चूंकि ये मेरे हस्बैंड का काम था, अभी मेरे लिए नया स्टार्टअप है, साल भर हुआ है मुझे इसको जाने समझे हुए, और जितना मैंने जाना मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी लेडीज को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दुनिया को जब हमने हाथ छोड़ते हुए देखा तो दर्द से जब हम निकल जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मुझे ये करना ही है। तो वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मशक्ति आपको जमीन से उठा के आसमान तक भी ले जा सकती है। बट उसके लिए ये है कि हाँ कुछ ऐसे लोगों की नीड होती है जो हमें वाकई में मार्गदर्शन दे। तो भगवान की दया से वैसे एक दो लोग हैं जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं और मुझे बताते हैं कि हाँ ठीक है। बट यहाँ तक की जो भी जर्नी रही है वो सिंगल ही रही है। वुमेन्स के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप तो आगे बढ़ो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ये आपके आत्म बल ही है जो आपको आगे तक सक्सेस करके ले चले। आपका परिचय? हाँ जी, आपका परिचय? मैं तृप्ति श्रीवास्तव, CEO इन जॉलीवुड फेलो इवेंट कंपनी, और RS इंजीनियरिंग मेरी फर्म है जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी मशीनरी का